आज हमारे साथ हैं बसपा के पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर श्री आशीष कुमार जी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर जानते हैं इनकी व्यक्तिगत राय क्या है। नेताजी, सूबे में आजकल बीजेपी की सरकार है और दलित शोषितों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और सभी लोग चुप्पी साधे हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक ताज़ा उदाहरण है, वो आपको भली बात पता होगा, मीडिया बंधु को भी देखो पता है। मीडिया बंधु ने बड़ी जोर शोर से उछाला है ये मामला हाथरस का। एक वाल्मीकि समाज की बिटिया जो इसके साथ बलात्कार होता है, हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसकी जीभ तक काट दी जाती है। तो वहीं हाथरस जनपद के सांसद महोदय श्री माननीय किशोरलाल दिलेर जी क्यों मौन हैं, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं इस मामले को लेकर? जब क्या उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरीके से एक दलित की बेटी के साथ इतना बड़ा घोर जघन्य, जैसे कहते नहीं, एक जघन्य अपराध, इस तरीके का अपराध लोगों ने अंजाम दिया है। तो क्या सांसद महोदय का ये दायित्व नहीं बनता है कि उसकी मदद करें, FIR कराएं, उन लोगों को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे भिजवाने का काम करें? लेकिन फिर भी माननीय सांसद महोदय हाथरस के फिर भी इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। अच्छा, एक बात देखा जाए तो जब सांसद जी अपने समाज के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते तो दूसरे लोगों के लिए क्या कहेंगे? वो आप भी देखिए जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में SC बैकवर्ड खास तौर से, देखिए मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि इन लोगों के पता नहीं है ना क्या दिमाग है, क्या इन लोगों के कब दिमाग में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी को गुलामी पसंद है और इसीलिए वो सांसद और विधायक बनाते हैं SC और BC के लोगों को। तो ये लोग उसी तरीके की मानसिकता रखते हैं, MP MLA बनकर, राज्यसभा जाकर, विधान परिषद जाकर, तो इनको गुलामी ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से ये अपने समाज को भूल जाते हैं। लेकिन इनको अपने समाज को देखो कतई भूलना नहीं देखो चाहिए। मेरा मुख्य मुद्दा यही है कि इनको देखिए, जब आपको जनता ने एक प्रतिनिधि बनाया है, बड़े दिल के साथ बनाया, आपको वोट दिया है जनता ने, तो आप जनता के नौकर हैं, ना कि सरकार के आप नौकर हैं। और मैं ये और कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार के आप नौकर हैं तो आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे जाना चाहिए। जैसे योगी जी को एक फायर ब्रांड नेता मानते हैं और बीजेपी का नारा भी है सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ दिखता है सबका साथ सबका विकास? देखिए, मैं एक बात और आपसे देखो कह देना चाहता हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो एक नारा था सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो नारा जो दिया था वो आज बिल्कुल फ्लॉप नारा है भारतीय जनता पार्टी का। आप भी देख रहे हैं कि कितनी बेटियाँ सुरक्षित हैं, कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आए दिन महिलाओं के साथ आए दिन रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, ऐसी जघन्य अपराध हो रहे हैं महिलाओं के, हमारी माताएं बहनों के साथ। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी को खाली एक बोत हत्याने की राजनीति चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बीजेपी खाली एक ढोंग करती है। जब वोट की बात आती है तो बीजेपी सब नारा देती है कि सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसा देखिए कुछ नहीं है। वो मैं भी जानता हूँ, आप सभी मीडिया बंधु भी जानते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार बनी है तो ऐसा अभी तक इन्होंने हमारी बहन बेटी या माता बहनों के साथ इन्होंने कौन सा अन्याय किया है, आप मुझे बताइए। ऐसे जैसे ये आए दिन होते हैं यहाँ कांड, जैसे हाथरस वाला है जी, और भी हैं, ये कासगंज का भी आया, दलितों के मजदूरों पे बहुत अत्याचार किए लोगों ने जी। तो इसके लिए आप सरकार के लिए 2 शब्द बोलिए जरा। देखिए, एक मजदूर किस्म के जो बेचारे अपना किस तरीके से पेट पोषण पालन कर रहे हैं और उन्हीं के साथ अगर इस तरीके से व्यवहार हो, अत्याचार हो, तो मेरा देखिए ये मानना है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल सरकार है। इस सरकार पर ना ही कोई लगाम गुंडे माफियाओं का, ना ही कोई लगाम है, ना ही रहा सवाल इस बात का। देखिए, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, अफसर भी खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी छोटे से लेकर बड़ा अधिकारी तक खामोश बैठे हुए हैं, सरकार के दबाव में हैं और इसीलिए काफ़ी लोगों की FIR तक दर्ज नहीं होती है थाने चौकियों में। तो वो बेबस होकर
जो मजनून किस्म के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, वो बेचारे बेबस होकर वो बैठ जाते हैं कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है, दावा है, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो यही गुंडा माफिया यूपी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाते थे माननीय बहन जी की सरकार में। और ये भी मेरा आपसे वादा है कि सरकार पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी पुनः मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होने वाली हैं 2022 के चुनाव में। और जब हम बताएंगे इन्हीं गुंडे माफियाओं को कि ये किस तरीके से हमारी बहन बेटियों को आबरू लूटने का काम करेंगे, कि ये किस तरीके से ये जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरीके से इनका कंटिन्यूस अत्याचार लगातार कंटिन्यूस जारी है, जब हम इनको बताएंगे। और मैं आपसे एक बात और कह देना चाहता हूँ कि मीडिया बंधु के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ। तहे दिल से मैं आभार आपका मैं व्यक्त करता हूँ कि आप मेरी आवाज़ को हमेशा आगे बढ़ाने का आप काम करते हैं। और रहा सवाल इस बात का, देखिए जब सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी की, तो यही गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश क्या हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाएंगे। माननीय बहन जी का शासन इतना सख्त शासन रहता है कि जब सरकार बनी है, जब ये गुंडे माफिया अपने भीड़ में जाके छुप जाते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद आपको पूर्ण विश्वास है कि बहन जी की सरकार बनेगी? जी हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। माननीय बहन जी की सरकार 2022 में पुनः बनने जा रही है। देखिए एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में प्रजातंत्र खतरे में है। योगी सरकार बिल्कुल विफल सरकार है, नाकाम सरकार है। जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने जो बड़े दिल से जो सरकार बनाई थी पूर्ण बहुमत की, तो ये सरकार आज उत्तर प्रदेश की जनता इतनी दुखी और परेशान है कि सरकार को नेक भी लज्जा नाम की कोई चीज़ नहीं है कि जनता के साथ किस तरीके से खड़ा होना चाहिए, जनता के साथ सुख दर्द किस तरीके से साथ देना चाहिए। इसके साथ सब जय भीम।